हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी ट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 2 अगस्त 2022 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो का अंत तक बनी रही है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सब्सिडी बांटने में मध्य प्रदेश का देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, सब्सिडी बांटने में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, आपको याद रखना है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की बजट के आधार पर, जिसमें सब्सिडी बांटने में मध्य प्रदेश को देश में दूसरा स्थान दिया गया है, जिसकी कमाई से 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी है। और पहले स्थान पर दोस्तों आंध्र प्रदेश है, जो कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी बांटता है। इससे दोस्तों बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें आरबीआई के बारे में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों जिसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है और गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास जी हैं, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व की बाघ पुनर्स्थापन योजना पर बनी फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी, पन्ना टाइगर रिजर्व की दोस्तों जिस पर बनी एमराल्ड जंगल रिटर्न्स ऑफ द टाइगर्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो पन्ना टाइगर रिजर्व की पुनर्स्थापना योजना पर बनी फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है। इसका प्रदर्शन अगले महीने लॉस एंजलिस में किया जाएगा। करीब 80 मिनट की यह फिल्म मुंबई की डायरेक्टर सौम्य लेखी द्वारा बनाई गई है। बता दें दोस्तों, इसे पूरे 1 साल तक अलग अलग लोकेशन में शूट किया गया है। 4 माह का समय इसके पोस्ट प्रोडक्शन में लगा है। और फिल्म में यह बताने की कोशिश की कि पन्ना टाइगर रिजर्व में दोबारा बाघों का संसार कैसे आबाद हुआ और प्रबंधन ने इसके लिए किन किन संघर्षों से जूझना पड़ा। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान आप जो कि आपको याद रखना है, उनके स्थापना वर्ष कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी दोस्तों, आप याद रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 1981 और दोस्तों 1994 में दोस्तों इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों 2007 में पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघों के रखरखाव के लिए दोस्तों उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत पर्यटन मंत्रालय द्वारा, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983, पेंच उद्यान 1983 और फासिल उद्यान 1968 में। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश को 2300 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। तो दोस्तों इंदौर में 2300 करोड़ की सड़क परियोजना का शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखना है दोस्तों। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मध्य प्रदेश को 2300 करोड़ रुपए की लागत की 5 सड़क परियोजना की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजना का शिलान्यास एवं वन वे साइड इम्यूनिटी का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने एवं पर्यटकों को कनेक्टिविटी बेहतर देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश रोपवे निर्माण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के मूल आधार देने के लिए आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा भारत सरकार की कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के मध्य एमओयू किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में आया था और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में हुई थी, आपको याद रखना। प्राधिकरण द्वारा दोस्तों फरवरी 1955 में पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति शुरू की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और अध्यक्ष दोस्तों अलका उपाध्याय जी हैं और मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आपको पता है दोस्तों नितिन गडकरी जी हैं, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, तो दोस्तों NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, तो आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता कितनी प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3% बढ़ा दिया गया है दोस्तों। वह पहले 31 था, अब 3% बढ़ाकर 34% हो गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और देश एवं प्रदेश की निरंतर प्रगति की कामना की। और मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर शासकीय सेवकों की महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने राजकीय विमानतल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के से जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता जो वर्तमान में 31% है उसे 3% बढ़ाकर 34% किया गया है। अब प्रदेश के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के शासकीय सेवकों के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दोस्तों अगस्त माह के वेतन में सितंबर माह से देय होगा। तो आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए किया गया है? तो दोस्तों ओरछा और ग्वालियर को दोस्तों शहर यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए किया गया है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको याद रखना है। दोनों डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिवशेखर शुक्ला और प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास श्री संजय दुबे ने होटल ताज लोक फ्रंट में ओरछा संबंधित प्रोजेक्ट की समीक्षा की और इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर में ओरछा को सम्मिलित करने हेतु नॉमिनेशन डोजियर बनाने और यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान के संबंधित प्रेजेंटेशन तथा प्रमुख बिंदु पर चर्चा हुई। आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों ग्वालियर और ओरछा का चयन यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए किया गया है। इन दो शहरों का चयन भारत ही नहीं साउथ एशिया के देशों में यूनेस्को द्वारा प्रथम बार किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करें यूनेस्को की, तो दोस्तों इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। आपको याद रखना है। इसके दोस्तों महानिदेशक आंद्रे एंजोली जी हैं और 1946 से भारत इसका सदस्य है। आपको याद रखना है। और भारत में वर्तमान कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसमें 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश के किस जिले की परिजा ने समुद्री यात्रा कर 44 देशों के 110 शहर घूमकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर की हैं परिजा खान जी, जिन्होंने दोस्तों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है 44 देशों के 110 शहर घूमकर। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए आपके लिए, जिसका आपको राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के बाघ पुनरुत्थान योजना में बनी फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।